आगे देखते हैं सॉल्वेटिव में क्वेश्चन करते हैं विच इज मोर सॉल्युबल आपको बताना इज मोर सॉल्युबल। इन दोनों में कौन सॉल्युबल हो ज्यादा? मोर सॉल्युबल NaClO4 और HClO। ठीक है, इन दोनों में सॉल्युबल कौन है? जो बोलेगा देखो, अभी हम यहाँ से क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? दो केस यहाँ सुनाते हैं, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? जो एनायन है बेटा, क्लोरीन क्लोरीन दोनों में सेम है। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों सेम है। तो केस वन ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइनेंस रूल से आसान से हो जाएगा। बस एनायन इज सेम, अगर एनायन इज सेम है तो आपको क्या निकालना है? साइज डिफरेंस। सही, क्या निकालना है? साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस क्या होगा? साइज ऑफ कैटायन माइनस R प्लस। तो साइज डिफरेंस निकालो, जिसका साइज डिफरेंस का डिफरेंस ज्यादा आएगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो इसमें लिखो, ये लिखने के बाद तो डिफरेंस तो तो KClO4 का सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिखो, समझ में आ रहा है? लिखो हायर इज द, ये इसे लिखने के बाद लार्जर लिख लो, हायर के लिए larger is the size difference of cation and anion. Larger is the size difference of cation and anion. Higher will be the solubility of any compound. Higher will be the solubility of any compound. साइज डिफरेंस देख लोगे। ठीक है, अभी एनायन सेम बेटा, कैटायन भी सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर किसका होगा ज्यादा? KClO4 is greater than NaClO4. What is the reason? ClO सेम बेटा, है ना? तो साइज डिफरेंस क्या होगा? किसका ज्यादा होगा? K का होगा कि Na का होगा? K का, इसलिए यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द साइज। तो R प्लस का साइज किसका ज्यादा होगा? K का इज कंपेयर टू Na प्लस। ये आपका साइज क्या? अरे K प्लस ग्रुप में नीचे आएगा ना बेटा। सर R प्लस R माइनस साइज है ना, कितने बार बोलूं? साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन, रेडियस क्या? K प्लस Na से बड़ा है। हाँ, K प्लस Na प्लस से बड़ा है। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी का Na का ज्यादा होगा। क्यों? हायर इधर साइज डिफरेंस है बेटा, ये माइनस फिक्स है। लेट सपोज उसका 30 फिक्स कर दिया। इसका मान लो कितना है? 20 माइनस 30 वोल्ट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? 10। अब इसका तो 40 होगा, उससे बड़ा होगा तो मान लो 40 माइनस वो करो, सेम अभी आ रहा है ना। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि R माइनस का साइज 30 ही है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जिसका साइज बड़ा होगा उसका डिफरेंस ज्यादा आएगा ना। क्लियर है? अब इसको मैंने 30 मान लिया, इसको 40 मान लिया, ऐसा थोड़ा होता है। ये 30 होता है, 35 होता है। तो उसके हिसाब से आप साइज डिफरेंस देखो, जब फिक्स करोगे तो छोटा होगा बड़ा होगा, उसके हिसाब से साइज डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं है? नहीं क्लियर हुआ? सर तब उसमें साइज डिफरेंस में तो उसके जो भी बड़ा होगा साइज में सेम उसके हिसाब से। हाँ, CL कितना है? CL 35। डिफरेंस बड़ा कब आएगा मेरे को बताओ? जब बड़ा होगा पहला वाला। अगर ये क्वांटिटी फिक्स है R माइनस, तो डिफरेंस बड़ा कब आएगा? जब R प्लस बड़ा होगा।
मतलब छोटा होता है डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस चाहिए ना दोनों के बीच का, हाँ तो R प्लस छोटा हो तभी ना उसका वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। एक कांस्टेंट है, एक बढ़ाएगा तब छोटा 30 में अगर 35 एक करेंगे तो 5 तो R प्लस अगर तुम छोटा करोगे तो R माइनस का क्या होगा? तो R माइनस तो कांस्टेंट है ना, दोनों को हम थोड़े बोल रहे हैं कंपेयर करने का। एक तो कांस्टेंट है, CL कांस्टेंट है, CL तो कांस्टेंट है ना, इसके जगह पर दूसरा चीज थोड़े लाओगे। मैंने तो वही बोला ना, एनाइन इज सेम लिखती तो यह इतना बड़ा अक्षर में एक को नहीं वेरी कराओगे, दोनों को वेरी कराओगे तो फिर कैसे कैसे कंपेयर कर पाओगे? फिर फेजान रूल लगाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो आगे पढ़ाऊंगा, क्लियर है यहां तक? चलो आगे। अब देखो लेटिस एनर्जी जो होता है हमारा, किसका प्रोपोर्शनल होता है? इसका होता है R नोट की जगह पे लिख सकते हैं। अब जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी बेटा, तो किसका प्रोपोर्शनल होगा? 1/R प्लस 1/R माइनस। किसके जगह पे लिखे थे? R नोट की जगह लिखे थे, सही है। अब यहां पे जो केस 2 है, केटाइन इज सेम कर दो। अगर आपका केटाइन सेम है तो केटाइन सेम का मतलब क्या होगा बेटा? R प्लस इज ग्रेटर देन R माइनस। जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन हमने अब ये मान के चला है कि जो हमारा केटाइन का साइज होगा एनाइन से बड़ा होगा, ऐसा भी कंडीशन है। तो इफ यहां पे देखो, इफ जो R प्लस है वो ग्रेटर देन R माइनस होगा, ठीक है, ऐसा लिख लो नीचे, साइज की बात करते हैं, क्लियर है? तो अब बोल सकते हो R प्लस R माइनस इज नियरली इक्वल टू किसका होगा बेटा? R प्लस होगा, है ना? बहुत बड़ा है तो मैथ तो लगा लो, तब इसमें भी पूछना। ये मान लो 1000 है, ये 100 है, तो लिख सकते हैं 1000 प्लस 100, इसके इक्वल लिख सकते हैं, इतना तो करते हैं ना। तो लेटिस एनर्जी क्या होता है वो? तो लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केवल R प्लस होगा, नहीं होगा? यहां तो देखो, अब यहां से देखो आगे, अगर ये ऐसा कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो 1/R प्लस इज लेस देन 1/R माइनस होगा। एग्री कर रहे हो? तो जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/R माइनस। अगर साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? बोलो, एनाइन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होना चाहिए। यहां तक समझ में आया? इफ साइज इंक्रीज दैट इंप्लाइज दैट हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। क्लियर है? समझ रहा है? हाँ ना? अब देखो यहां पे फिर से ये इंपॉर्टेंट है हमारे अनुमान के लिए, मैं फिर से साइज डिफरेंस लिखूंगा, तुम फिर से पगला होगा। ये मोड है बेटा, समझना, R प्लस R माइनस, ये क्लियर है? अब R प्लस ग्रेटर देन R माइनस है, तो मैं तुम्हारे लिए एग्जांपल भी पुट कर देता हूं। BF2, BaCl2, BaBr2 एंड BaI2। अब इसमें सोलिबिलिटी आपको बताना है, तो जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा, क्योंकि R प्लस तो फिक्स है, तो जितना ज्यादा आयोडीन का साइज बढ़ेगा तो डिफरेंस क्या होगा? कम की ज्यादा? मोड होगा ना। तो ये तो R प्लस बेटा क्या है आपका? फिक्स है ना, तो इसमें सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, तो जो चीज को इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी R माइनस की। तो ये मान लो फिक्स है, सबसे बड़ी क्वांटिटी है ना, और यहाँ पे आपने एज्यूम क्या रखा है? R प्लस इज ग्रेटर देन R माइनस रखा है ना। तो ये भी एजम्पशन देखना है तुम्हें मैथ का। ये अलग केस है, ये अलग केस है। कहाँ पे? क्या उसमें क्या है? उसमें तो R माइनस बड़ा है ना, R2 का। किससे बड़ा? BA से?
बी ए कहां पे आता है बेटा, और I2 कहां आता है देखो, वैल्यू कहाँ वो सीधा करता है। बी थोड़े हो, हाँ सॉरी डी है। ठीक है। तो इधर जाओगे तो क्या होगा, साइज डिफरेंस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, ये होगा। समझ रहे आप, इस पर एग्जाम्पल लिख लो। ऐसा क्यों हो रहा है देखो, और रीजन मैं खोल के समझाता हूं। सॉल्युबिलिटी के लिए जिम्मेवार कौन है, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, समझते हो। अगर साइज आपका बढ़ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो इन दोनों का डिफरेंस भी डिक्रीज करना चाहिए, हाइड्रेशन माइनस लैटिस का करना चाहिए कि नहीं। अगर ये डिक्रीज करेगा बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ये तो क्लियर है आकाश। ये डिक्रीज कर रहा हूं, यहां तक एग्री किया तुमने। तो अगर ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लैटिस एनर्जी दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना सॉल्युबिलिटी। तो इसको लिख लो, ठीक है। ये कभी पूछ देता है तो ऐसे करना है, बाकी तो फेजांस रूल से मैक्सिमम केसेस में हो जाता है। फेजांस रूल से सॉल्युबिलिटी करना, बस मैंने समझाने के लिए समझाया है। फेजांस रूल का एक्सेप्शन में बताऊंगा, फिर तुम बोलोगे सर कैसे एक्सेप्शन हो गया। लिख लिया सबने, बीच ऑफ मोर सोल्यूबल लिखना जाना क्या होता है, बीच इज मोर सोल्यूबल ना। लिख लिया तुम लोगों ने, बेटा दूं अब तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना अगड़ा के, ठीक है। तो आपका काम बनेगा, फेजांस रूल से क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट लिखो कोवलेंट कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड। सही है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, फेजांस रूल। दिस इज नॉन बाय फेजांस। जो बनाता है उसका नाम से आता है। फेजांस रूल, ठीक है। अब्दुल्ला बनाता तो अब्दुल्ला रूल होता, ठीक है। समझ लो। अब ये क्या देखो क्या होता है बेटा, कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है ना तो कोवलेंट होता है। उसमें क्या होता है, मिक्स कैरेक्टर होता है, किसका, आयनिक बॉन्ड का और कोवलेंट बॉन्ड का। अगर हमारे पास आयनिक बॉन्ड है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर पता करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, मिस्टर फेरान के पास। तो वो हमें बताएंगे आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे होता है। सही है, तो इसकी थ्योरी को पहले लिखो, उसके बाद फिर हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। लिखो, नाइदर एनी बॉन्ड इज 100%, neither any bond is 100% ionic, nor it is 100% covalent, but each bond has mixed character of covalent and ionic bond, but each bond has
मिक्स्ड कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। सही है, दोनों का क्या होता है? मिक्स्ड कैरेक्टर होता है। कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज डिटरमाइंड, आगे लिखो फुल स्टॉप बाद, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड इज डिटरमाइंड with the help of Fezan's rule, with the help of Fezan's rule, determined with the help of Fezan's rule। सर इसमें सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड और आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ नहीं। वो तो उस टाइम कोवलेंट जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, कोवलेंट बॉन्ड अभी पढ़ा थोड़े ना बेटा। सर तो आयनिक बॉन्ड जो आप बताए ना कि हर मतलब कि कोई भी जो होता है वो आयनिक और कोवेलेंट दोनों होता है, इसमें ही तो बताया था सर। अरे तो वो तो परसेंटेज आयनिक बताया ना सर, परसेंटेज आयनिक सर कैरेक्टर। हम परसेंटेज आयनिक निकालेंगे तो जितना बचेगा तो कोवेलेंट ही ना होगा। तो अभी उसका रूल है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ेंगे तो कैसे निकालते हैं, अभी नया फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लो, इधर लो। अभी जब भी तुम्हारा अभी एंट्री हुआ है, मारधाड़ बाकी है ना, तो मारधाड़ जब करेंगे तो सिखाएंगे सब। अभी तो मूवी शुरू होगा ना, ठीक है, अभी आयनिक तो पढ़ लो। चलो आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करो। It gives qualitative idea of covalent character. It gives qualitative idea of covalent character in ionic bond, not quantitative, सही है। क्वालिटेटिव देता है, क्वांटिटेटिव नहीं देता है। क्वांटिटेटिव मतलब बेटा 50% होगा, 60% होगा, 70%, ये नहीं है। केवल एक क्वालिटेटिव एनालिसिस देगा कि किसमें ज्यादा कैरेक्टर है कोवलेंट का, किसमें कम है। सही है, चलो अब समझो क्या होता है। केटायन हमारा छोटू होता है, बताया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज बेटा, इसको क्या बोलेंगे? केटायन। अगर ये हमारा केटायन है तो आपको पता है केटायन का जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा होता है। चलो दिस इज जेड इफेक्टिव, इसका ज्यादा है। अब जो हमारा एनायन है, ये इससे बिगर साइज का होता है। अगर बिगर साइज का एनायन है बेटा तो इसका जेड इफेक्टिव ऑब्वियस सी बात इससे कम होगा, है ना। तो इसका जो जेड इफेक्टिव है वो ऑब्वियस सी बात है इससे कम होगा। तो दिस इज योर एनायन। अब क्या करेंगे, अगर इनको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो अप्रोच करेगा बेटा तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? या सुनो, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? तो बेटा आगे देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जाता है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर देता है। दिस इज योर केटायन और ये एनायन। तो पहले कैसा था? सर्कुलर था, लेकिन अब सर्कुलर नहीं रहता है, अब ये क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। तो नाउ दिस इज द सेम। सही है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। इसको आप रोटेट से दिखा दो, स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज डिफॉर्म। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा बेटा? डिफॉर्म, है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज डिफॉर्म। हाँ सॉरी, दिस इज नेगेटिव, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। अब समझना, डिफॉर्म होने के कारण क्या होगा? तो ये आयनिक बॉन्ड बना रहा बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने के कारण क्या होगा? ये जब इसके करीब आएगा तो समहाउ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, करेगा कि नहीं? और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? कोवलेंट कैरेक्टर बन जाएगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ड्यू टू दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज अकर। तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा, है ना।
इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ पे समहाउ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, और अगर समहाउ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या आ जाएगा बेटा, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। सही है, इस फिगर को बनाओ, उसके बाद फिर आगे लिखा। ठीक है, जेड इफेक्टिव तो समझ जाओगे ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो वह लिखो व्हेन केटायन एंड एनायन, व्हेन केटायन एंड एनायन approaches, when cation and anion approaches each other, when cation and anion approaches each other for the formation of ionic bond, when cation and anion approaches each other for the formation of ionic bond, for the formation of ionic bond, due to higher Z effective of cation, due to higher Z effective of cation, comma, cation attract electron cloud of anion, cation attract electron cloud of anion, due to which partial neutralization of charge occur, ब्रैकेट में लिख देना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज अकर, इन ब्रैकेट अगर समझना है इसको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, and it develops covalent character in ionic bond, and it develops covalent character in ionic bond। सही है, वो आयनिक बॉन्ड में क्या कर देगा, कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप कर देगा। ठीक है, नौ अब लिखे पोलराइजेशन। तो इसका जो शेप डिफॉर्म हो गया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, और डिनोट करेंगे इसको अब हम लोग पी से, ओनली फॉर एनायन। सही है, चलो देखो पोलराइजेशन ऐसे पी से डिनोट कर लेना और एनायन लिख देना, ताकि हमको समझ में आए कि एनायन में दिखाएंगे। तो इसका जो शेप डिफॉर्म हुआ ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। सही है, शेप डिफॉर्म जो हुआ ये ना, पहले ऐसा था, स्फेरिकल अब ऐसा हो गया, उसको पोलराइजेशन बोलते। ठीक है, देखो फेनोमेना ऑफ deformation of electron cloud of anion, phenomena of deformation of electron cloud of anion by cation is known as polarization. Phenomena of deformation of electron cloud of anion by cation is known as polarization. क्लियर है? अब इसको कैटायन क्या कर रहा है बेटा, डिफॉर्म कर रहा है, तो कैटायन के पास क्या होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर। तो उसके लिए डिफाइन करेंगे पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर इज नथिंग बट पी। ठीक है, और ये डिफाइंड होता है कैटायन। इसमें लिखो एक लाइन, इट इज डिफाइंड
it is defined for cation. It is defined for cation and defined as ability of cation and defined as ability of cation and defined as ability of cation to deform electron cloud of anion, to deform electron cloud of anion. अब देखो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे पोलराइजिंग पावर को और पोलराइजेशन को, वो हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हम कोवेलेंट करैक्टर को डिसाइड कर पाएंगे। और कोवेलेंट करैक्टर के एप्लीकेशन क्या क्या है उसको हम लोग फेजर्स रूल के हेल्प से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी कैसे हम लोग देखते हैं वो देखेंगे, है ना। अब यहां पे देखें, नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेशन। कौन से फैक्टर पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं वो लोग देखते हैं ना। तो सबसे फर्स्ट इसमें देखेंगे बेटा हम लोग कि पोलराइजिंग पावर, बोथ फैक्टर आर डिफरेंट ना, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन दोनों डिफरेंट है ना। तो पोलराइजिंग पावर को इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे पीपी, सही है। तो इसमें जो फर्स्ट होता है साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयंस, इसमें लिखो ले लिया। A smaller is the size of ions, more will be the attraction of electron. A smaller is the size of ion, more will be the attraction of electron. More will be the attraction of electron. That is higher will be the Z effective. That is higher will be the Z effective. Higher will be the Z effective. Hence, larger will be the polarizing power. सही है, पोलराइजिंग पावर क्या होगा बेटा, लार्जर होगा। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या कर पाएगा, पोलराइज कर पाएगा, सही है। तो यहां हमने क्या देखा, जो हमारा पोलराइजिंग पावर है पीपी, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा पीपी इक्वल टू उसमें क्या होगा, सही है। पीपी इक्वल टू साइज। अगर एग्जांपल पूछा जाए आपसे, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा, जितना छोटू होगा उतना पोलराइजिंग पावर, ठीक है। ठीक है, तुम्हारा नाम आ जाता क्या करें, बुरा मान जाता है क्या, Mg प्लस 2 Ca प्लस 2 Ba प्लस 2 किसका होगा बेटा, ये होगा, क्लियर है। SR प्लस 2 जो आओ तो लिख लेगा, ठीक है। तो इस साइज की कारण तो अब ये आपको क्या पता चला, कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। क्या हुआ,
सेकेंड अब लिखो चार्ज ऑन आयन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा जेड इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। इसमें लिखो मोर विल बी द चार्ज ऑन आयंस, मोर विल बी द चार्ज ऑन आयंस, मोर विल बी द चार्ज ऑन आयंस, more will be the polarizing power, more will be the charge on ions, more will be the polarizing power। ये अभी हम लोग पोलराइजिंग पावर किसके डिफाइन कर रहे हैं? कैटायन के लिए। सही है, यहाँ चाहो तो आप फिर से लिख लो, एक बार तो लिखा दिया। चलो अब यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि जो हमारा पोलराइजिंग पावर है दैट इज योर पीपी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? चार्ज। सही है, अगर आप चार्ज इंक्रीज करोगे पोलराइजिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल Na प्लस Mg+2 और Al+3 किसका ज्यादा होगा? Al+3 क्या डोमिनेट कर रहा है? चार्ज। तो आपका ऑर्डर Li प्लस B प्लस किसका होगा बेटा? B3 प्लस का। तो ऑर्डर अभी हम लोग किसका देख रहे हैं? पोलराइजिंग पावर का। क्लियर है अब्दुल्ला? अब आप लोग बताना Li प्लस Mg+2 किसको दो मेरा? Mg+2। डायगोनल रिलेशनशिप से दोनों का साइज क्या होगा बेटा? ऑलमोस्ट सेम होगा, बट चार्ज क्या होगा? डोमिनेट करेगा। चार्ज Mg+2 का ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? Mg+2 का ज्यादा होगा। क्लियर है? अब जो इसका थर्ड फैक्टर है उसमें आप लिखें, इधर लिख लिया बेटा? थर्ड लिखो आप जल्दी से, कॉपी कर लिया? थर्ड लिखो इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज एक्सपेरिमेंटली, लिखना एक्सपेरिमेंटल है। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट द cations, it is experimentally observed that the cations having pseudo naval gas configuration, the cation having pseudo novel gas configuration, pseudo novel gas configuration, the cation having pseudo novel gas configuration, pseudo novel gas configuration। सही है? pseudo novel gas configuration have more polarizing power, have more polarizing power than cation having more polarizing power than cation having novel gas configuration, cation having novel gas configuration। ये क्लियर? पलटो, सबको क्लियर बेटा? चलो अब समझाते हैं सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं इसको लिख रहा हूं सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC। आप चाहो तो पूरा लिख लो, सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और मैं लिख रहा हूं पहले नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहले नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं, फिर सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं। तो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा बेटा? जिसमें NH2 NP6 हुआ। सही है? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और सूडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा?
NH2 NP6 और ND18 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। तो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हुआ उसे क्या बोलेंगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जिसमें 8 हुआ उसको क्या बोलेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको एग्जांपल समझ रहे हैं नोबल गैस वाले का, जैसे Na+ हो गया बेटा, Na+ का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा 8 होगा। क्या लिखोगे इसका नोबल गैस NH2 NP6 अरे सॉरी 1s2 लिख दो, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p6। इसके बाद हाँ बस हो गया सर। लिख दो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 है बेटा। Mg+2 का भी सेम होगा, तो Mg+2 का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है 1s2 2s2 2p6 सही है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके जैसा तो क्या लिख सकते हो K+ Ca+2। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसको देखते हैं। तो PNGC दैट इज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसकी बात करें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी किसकी होती है, तो जैसे अगर आप बात करो सबसे पहले जिंक की, अगर इसको Zn+2 कर देते बेटा सही है, कटार बनाओगे ना तो क्या बनेगा आर्गन 310 आया ना। अब इसके पहले क्या होगा NH2 NP6 फिल होगा आर्गन में, क्योंकि यहां तो 18 हो गया होगा बेटा, फुल होगा कि नहीं, और 3D10 भी बन गया तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर देगा। अब मैंने इसके आगे क्या लिखा था जीनी कनाडा हो गया सर। हाँ अरे Zn+2 है बेटा, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ये तो 28 हाँ तो बताया ना इसको कंफ्यूजन N+L को बताया था ना, जिंदगी कनाडा हो गया ये बताया था। ये सारे क्या करेंगे सूडो नोबल गैस। अंतर क्या होगा बेटा, अगर ZnCd+2 कर दिया Hg+2 कर दिया केवल क्या होगा 3D 4D 5D ये होगा, पर यहां पे चेंज हो जाएगा। आर्गन के बाद का क्या आता है क्रिप्टन, और यहाँ पे जेन हो जाएगा ना, चेंज केवल हो जाएगा, जिंदगी कनाडा हो गया ठीक है। अब देखो अगर हम इसके बाद के एलिमेंट की बात कर रहे हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो इसको कैसे पढ़ते हैं कौन आगे आया, ठीक है लिखना चाहो तो लिख लो, ये पीरियोडिक टेबल में काम आएगा। कौन आगे आया या तो काइनेज मैटर, कौन ठीक है आएगा कौन आगे आया, कौन कौन में से कॉपर आगे से सिल्वर आया से गोल्ड सही है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर प्लस कर दो सबको, समझना मेरी बात को, अगर मैं सबको +1 कर दिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आर्गन 3D10, ये भी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, इसका 4D10 इसका 5D10 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हम लोग वैल्यू देते हैं ना कि इसको। क्लियर है सबको, चलो और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं, ठीक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको फॉलो कर रहा है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 उसका क्या था क्या था चीनी कनाडा हो गया या जिंदगी कनाडा तुम्हारा हो गया ऐसा लिख लो, और इसका कौन आगे आया। और एक तो बार पढ़ा था नहीं पढ़ा पंडित, नहीं पढ़ा पंडित पढ़ रहा था, NI PD और PT एक साथ रहते ना तीनों, ठीक है
तुम लोग याद मत करना, नहीं पढ़ा दुल्ला, वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा पंडित है, ठीक है? हो गया रे? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ओए हल्ला मत करो। अब सेकंड फैक्टर क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन। और डिफाइंड किसके लिए होगा? पोलराइजेशन इज द सेकंड फैक्टर एंड डिफाइंड फॉर, इधर इधर देखो, इधर कितना मूवी बी। पोलराइजेशन, इसको क्या लिखेंगे? पी। अब ये डिफाइन किसके लिए बेटा? एनायन। तो इसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट इसका है साइज ऑफ एनायन। साइज ऑफ एनायंस। अब देखना, जैसे जैसे आप मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो रेडियस क्या होती है बेटा? इंक्रीज करती है। तो जैसे ही आपका आर माइनस का रेडियस इंक्रीज करेगा, समझना, जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। और जेड इफेक्टिव डिक्रीज किया तो पोलराइजेशन क्या होगा? तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, है ना? और वो तो फैजान भी बता गया है ना मैं, कि जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ज्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन होगा उसका। सही है? तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूंगा मैं? सही है? अब इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे दिया F माइनस CL माइनस BR माइनस I माइनस, किसमें ज्यादा होगा? बोलो किसमें करें? आई माइनस का सबसे ज्यादा। सेकेंड बताना, तो हल्ला मत करो कोई। ये मैंने माइनस लगा दिया वेलोसिटी का, ठीक है? अब बताओ किसको ज्यादा होगा? किसमें बेटा? में। इसका जो सेकंड फैक्टर है वो क्या होगा? सेकंड फैक्टर इज चार्ज ऑन आयन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? पोलराइजेशन होगा। जितना नेगेटिव चार्ज दे रहा है चार्ज ऑन ठीक है? तो जितना ज्यादा इसमें चार्ज नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा बताओ? नेगेटिव चार्ज आयन से कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? हाँ सही है? तो मैं डायरेक्टली लिखूं पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इस पोलराइजेशन में बेटा जेड इफेक्टिव का रोल नहीं ना, तो पोलराइजिंग पावर होगा ना, बोल सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब यहां पे देखो एग्जांपल क्या क्या होगा? जैसे कि हम बात करें F माइनस O माइनस 2 N3 माइनस, किसमें ज्यादा होगा? N3 माइनस होगा। बोलो तो यार ये Cl माइनस S माइनस 2 P माइनस 3, किसमें होगा? -3। अब देखो ऐसा ऐसा कभी कभी देता है NO2 माइनस NO3 माइनस। तो यहाँ पे डिसाइड करने के लिए क्या करना है? जिसके पास ज्यादा ऑक्सीजन होगा उस पे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 है, तो इसको ऐसा देखो, ठीक है? सेम यहाँ पे SO3 2 माइनस दे देगा, SO4 2, कोई दिक्कत नहीं, बस पोलराइजिंग पावर है ज्यादा नेगेटिव है ना, 4 है तो उसके पास, ठीक है? अब देखो, अब हमने इतना पढ़ा, अब
मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन कौन सा कंडीशन कोवेलेंट कैरेक्टर को सपोर्ट करे बेटा? फर्स्ट, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल या बड़ा होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल छोटा। सेकंड, चार्ज कैटायन पे क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए। एनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा। चार्ज क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या बड़ा था? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चार कंडीशन क्या है हमारे पास? फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। सही है? तो नेक्स्ट हेडिंग बताओ, कंडीशन विच सपोर्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। सही है? Now next is condition which support covalent characters। कौन कौन से कंडीशन सपोर्ट करते हैं? एक लाइन में लिखो। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं? हायर इज द पोलराइजिंग पावर, है ना, मोर बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। लिखो, हायर इज द पोलराइजिंग पावर, हायर इज द पोलराइजिंग पावर and higher is the polarization more is the covalent character, more is the covalent character, more is the covalent character। क्लियर है? चलो अब देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। दूसरा क्या लिखोगे? हायर चार्ज ऑन कैटायन, है ना, हायर चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पे क्या होना चाहिए? हायर चार्ज होना चाहिए। और दूसरा क्या था? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहो तो पूरा लिख लेना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। तो ये सारे सपोर्ट किसको कर रहे हैं बेटा? कैटायन को। अब कैटायन में ये सबसे सारी चीज रहेंगे तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये कैटायन को सपोर्ट कर, दिस इज सपोर्ट बाय कैटायन। ये मस्ट होना चाहिए कैटायन के लिए। तो ये सारे फैक्टर किसके लिए हैं? कैटायन। आया ना? एनायन के लिए क्या फैक्टर होगा? स्मॉलर साइज होगा कि बेटा लार्जर साइज? लार्जर साइज। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? लार्जर साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए। और सेकेंड, हायर चार्ज, हायर चार्ज ऑन एनायन। बस ये फैक्टर को ध्यान देना है, फिर हमारा काम बन गया। ठीक बेटा? तो ये किसके लिए आ गया? कैटायन है या एनायन? अब हमें क्या लिखना है? एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल। व्हाट इज द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल? ठीक है, लिख लिया?
उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। application of Hejan रूल का एप्लीकेशन क्या है एप्लीकेशन ऑफ हेजान रूल, सही है। तो देखो ये क्या बोलता है, पोलराइजिंग पावर, और हम लोग देखें प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और जितना ये रहेगा उतना ही क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो मैंने सीसी क्या लिखा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, सही है। सीसी क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आप लिख लेना पूरा। और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इतना पता होगा शॉर्ट में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं, एमपी एंड पीपी, ठीक है। ब्लड प्रेशर मत पढ़ लेना, ठीक है। और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लिखा, सॉल्युबिलिटी किसका बेटा, आयनिक कंपाउंड, सही है, क्योंकि आयनिक बोर्ड पढ़ रहे ना। और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर imparting tendency, color imparting tendency, ठीक है। बता देना, टेंशन ले लो, सबका पिक्चर दिखाएं। अब देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, समझ में आया सबको। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, आपको बताना किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, आपने समझ लिया ना। अब क्वेश्चन तुम खुद करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए दे रहा हूं। अब वो कोवेलेंट कैरेक्टर को अरेंज करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर, सही है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा बेटा, पोलराइजिंग पावर पे या पोलराइजेशन पे। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट एग्जांपल में NaCl NaCl, सही है, KCl RbCl CsCl, सलाह किसमें होगा बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl। देखो अब ये सारे सेम हो गए, अब डिपेंड किस पे करेगा, पोलराइजिंग पावर पे। अब पोलराइजिंग पावर और साइज में रिलेशन क्या है बेटा, साइज छोटा पोलराइजिंग पावर ज्यादा। भाड़ में गए इतना थ्योरी अगर नहीं पता रहेगा तो हमें पीरियोडिक टेबल तो पता है ना, क्या पता है, जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर पढ़ा था। डेल्टा EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर पढ़ा था। तो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा उतना कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसमें बेटा, इसमें, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फैजान बाबा यही बोल के गए थे, तो ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पॉलिंग बता दिया ना, पॉलिंग और ये, ठीक है। BF2 MgF2 CF2 BF2 किसका होगा बेटा, सब में F2 कॉमन है। Na2O MgO किसमें होगा, कोवेलेंट करेगा, हाँ Al
पावर ज्यादा है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमने क्या देखा? चार्ज। ऑक्सीजन किसमें जाता है? सही है, क्लियर है? NaCl, KCl, अरे सॉरी KCl नहीं लिखो, CuCl, किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? What is the case? सुडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो किसके कैटायन का ज्यादा पावर होगा पोलराइजेशन का, पोलराइजिंग पावर का? कॉपर का। तो किसके पास क्या है? सुडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? आयनिक होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, मैं लिख देता हूं, कल जाकर भूल जाओगे। नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास क्या है? सुडो नोवल गैस कॉन्फ़िगरेशन, CNGC। ठीक है, CNG वगैरह नहीं है ये। चलो, ये कोवलेंट कैरेक्टर 50 हो गया। अब नेक्स्ट किसका नंबर है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो आयनिक कंपाउंड का भी 50 करते हैं। तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर आयनिक कंपाउंड, बार बार बोल रहा हूं, सब में नहीं लगा देना। ठीक है, नशा भी करना तो आयनिक के लिए करना। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर यू, यही है NaCl CuCl। किसका ज्यादा होगा? कहने का मतलब जो जितना आयनिक उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स और अट्रैक्शन जुड़ा होगा ना, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। चलो, क्लियर है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस। कहने का मतलब है, सीधी सीधी बात है, कोवलेंट कैरेक्टर का उल्टा कर दे। अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूंगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा? सही है, तो ये उल्टा कर देना बस। सेकेंड, KCl AgCl किसमें होगा बेटा? इधर 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 कहानी चल रहा है। KCl का ज्यादा होगा भाई, क्योंकि कौन आगे आया है ना। इसके पास क्या है? सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सुडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या बेटा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सही है, तो कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसका। जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। SnCl2 और SnCl4 किसका होगा बेटा? फोर का सर। जब कोवलेंट ज्यादा होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा। क्यों? चार्ज Sn+2 और ये Sn+4, मोर चार्ज मोर पोलराइजिंग पावर। क्या सेम इसका जुड़ा हुआ? तो जानते बेटा क्या होता है? ये आपका सॉलिड हो जाता है, ठीक है, और ये लिक्विड हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कौन सॉलिड फॉर्म में कौन लिक्विड फॉर्म में, तो बता सकते हो? सॉलिड लिक्विड, जिसका सॉलिड होगा उसका ज्यादा होगा ना बॉइलिंग पॉइंट, बोल लोगे ना। चलो, PbCl2 और मुझे बताओ PbCl4 किसका होगा बेटा? P+2 और ये ठीक है, जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। बस बोलो, बोल देता हूँ, बोल के क्या चार्ज लीजिए बेटा। अब नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? सोलुबिलिटी। तो सोलुबिलिटी देखते हैं। थर्ड उसमें सॉलिड और लिक्विड कौन होगा? जो लोअर वाला होता है जनरली सॉलिड होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर आता है ना, जनरली सॉलिड होता है बस। लेकिन हम लोग जनरल रूल ये नहीं है, इसमें मान सकते हो ये सॉलिड आपका होता है।
जरूर हो, लेकिन ये नहीं है। मे बी इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है, जितने भी आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड नेचर होता है, इसलिए सॉलिड होगा, आपका डायरेक्टली सॉलिड होगा या सेमी लिक्विड होगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट तो पक्का सॉलिड होगा, ठीक है। सॉलिडिटी, अब सॉलिडिटी का क्या होगा बेटा, जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, FeOH का होल ट्वाइस एंड FeOH का होल ट्वाइस, किसका होगा? क्यों? ट्वाइस का होगा। ट्वाइस का ज्यादा होगा ना, ट्वाइस का ज्यादा होगा, ट्वाइस का कम। क्यों? चार्ज आपने, इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं ना, वही क्वेश्चन दूंगा तो फिर तुम उसका उल्टा कर दोगे। Ag2O Ag2S किसका होगा बेटा? बोल सॉल्युबिलिटी। एस एस का इसका साइज बड़ा। साइज बड़ा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, साइज डोमिनेट करेगा एनायन बेटा, ये दिस इज एनायन, तो साइज किसका बड़ा? ये दोनों तो कॉमन हो गया, हटा दे, गोली मार दे इसको। अब ऑक्सीजन और सल्फर में साइज किसका ज्यादा है? सल्फर। अगर साइज बड़ा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम हो गई। किसका होगा? ये कैसे डिसाइड किया? साइज से। साइज, तो साइज ऑफ क्या होगा बेटा? H2 माइनस इज ग्रेटर देन O2 माइनस। अगर इसका साइज बड़ा है तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा ना, सही है, ये डिसाइड करता है। आप कर लोगे? BCl2 Br3 B बताओ बेटा किसका किसका होगा? सबसे ज्यादा क्या होगा? BF2। लेकिन अगर जो अभी मैंने बताया साइज डिफरेंस, उसका एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं बार बार आपको बोलूंगा आप इस मेथड से करना सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसके पहले मैं, ठीक है, अब साइज डिफरेंस से क्या होगा बेटा? अगर साइज डिफरेंस से देखोगे तो उल्टा हो जाती है, ठीक है, तो ये साइज डिफरेंस में नहीं आएगा, उसका एक्सेप्शन है। इसको हमेशा किससे लगाओगे? तो साइड डिफरेंस वाला भी जो पढ़ाया था वो गलत है यहाँ पे, सही है, क्लियर है। तो आप हिसाब सॉल्युबिलिटी किससे देखोगे? इस मेथड से देखोगे। इसलिए मैंने बोला कि आप आसान हो जाएगा जब फिर को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो थ्योरी अपना है, इसलिए मैंने वहां पढ़ाया। अब इससे सवाल करोगे, सारा इससे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, सब कर लोगे आप। अब कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी क्या होता है वो देखते हैं। देख लिया मुकुंद शेखर? color imparting tendency. इसमें आप 2-3 लाइन लिखो पहले, कलर imparting tendency क्या होता है। देखिए, the compounds in which ionic character is the compound in which ionic character is less than 20%, तो कोवलेंट कितना हो जाएगा बेटा? 80%। ionic character is less than 20% is found to be color, सही है। whether it contains unpaired electron or not,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरली होता है ना बेटा, तो कलर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे 20% से लेस हो जाएगा आपका आयनिक करेक्टर तो कलर हो जाते हैं, वेदर इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नोट। सही है। अब देखो एग्जांपल से बताता हूं। जैसे आपको पता है हमारे पास क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है बेटा, सिल्वर के सॉल्ट की बात कर रहे हैं, AgCl, AgBr और क्या होता है AgI। अभी से कलर याद रख लोगे, कलर वाला क्वेश्चन जो आएगा कर लोगे, आईटी में आता है, ऐसे क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाएंगे तो उसमें हम सिखाएंगे। तो Ag अब क्या होता है बेटा, सोल्यूबल होता है, और ये क्या होता है, कलरलेस। समझना बात, या वो क्या है, कलरलेस है। ये क्या होता है बेटा, व्हाइट, ये भी सोल्यूबल है। ये क्या होता है, लाइट येलो। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को, हम तो फैजान को लगा देंगे, है ना। फैजान और से देखो बेटा क्या का, हाँ पीपीटी मिलता है ना इसका, तो सलाइटली सोल्यूबल होगा। और ये क्या होता है बेटा, डार्क येलो। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर के लिए बात कर रहा था, सही है। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है वैसे तो क्या हो रहा है, जो टेंडेंसी है कलर शो करने की, उसकी इंटेंसिटी ऑफ कलर बढ़ रही है। कलरलेस, व्हाइट, येलो, लाइट येलो, डार्क येलो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितना साइज बड़ा होगा किसी भी एनायन का उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा बेटा तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कलर की ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपके पास कैटायन का है वो इजिली क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर वो इजिली एक्साइट हो जा रहा है तो आपके पास क्या आएगा, कलर आएगा। आपने तो एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिया ना, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, किसी भी आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो क्या किसमें कर लेगा, कलर इंपार्ट करेगा ना, इसलिए क्या बोलते हैं, कलर इंपार्टिंग टेंडेंसी बोलते हैं। सही है। तो आप लिखो इसके आगे नोट करके, क्या वो तो देखना पड़ता है यार, लेबोरेटरी में जब देखो वो सब पूछ देता है, सब दिखाता नहीं, पूछ देता है। हाँ तो वो तो पूछेगा ना, हम भी तो पूछ देते हैं। तो ये सारे चीजें थे जो फैक्ट पे चलते हैं ना। पूछ देता है, दिखाया क्या पागल है। चलो लिखो, देखो इसमें लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, मोर विल बी द, larger is the size of anion, more will be the deformation of, more will be the deformation of electron clouds of anion, more will be the deformation of electron clouds of anion। लिख लिया। and easier for electron to excite, and easier for electron to excite, जितना ज्यादा उसके पास स्पेस मिलेगा बेटा उतना ज्यादा एक्साइट करेगा किसी। easier for electron to excite, so greater is the intensity of color, so greater is the intensity of color, कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ग्रेटर हो जाएगा। देखो कैसे, अब मैं क्या किया, एक मैं एग्जांपल बता दूं। सपोज ये मेरा एनायन Cl माइनस है, सही है, आई तो इससे बड़ा होगा, तो बीच में एनायन, सपोज ये I माइनस है। अब ये लेड के साथ कंपाउंड बना ले, इसके साथ एक क्या बनाएगा, PbI2, और दूसरा क्या बनाएगा बेटा, PbCl2। तो PbCl2 कैसा होता है, व्हाइट है ना, PbCl2 इज व्हाइट इन कलर, और ये बेटा क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो कहने मतलब क्या है, जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही कलर इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। सही है। तो ये दिख रहा है, बस दिस इज ऑल अबाउट कलर। तो नाउ वी कंप्लीट आवर हैंडी बॉन्ड, नाउ मूव टू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड 3 मिनट है, डिफिनेशन तो हो जाएगा मुझसे।
टीचर मान बेटा चलो बहुत पढ़ना है। तो इधर याद कैसे करेंगे? अरे ये सब बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, जब पार्टिकुलर चलेगा ना उसमें ट्रिक बता दूंगा, अभी तो सीखना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग लागो कोवलेंट बोर्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो लिखो इसमें कोवलेंट बॉन्ड। The bond which is formed by sharing of electron, the bond which is formed by sharing of electron, ठीक है, between atom of same type or different type, of same type or different type, such that each atom complete their octet, such that each atom complete their octet is known as covalent bond. In bracket, exception is known as covalent bond. In bracket, exception is hydrogen. उसके से डैश करके लिखो, एरो करके, डुप्लेट कंप्लीट करता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इतना पता होगा। ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, ये इसका एक्सेप्शन है। अब देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसके बेसिस पे दिखा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में फर्स्ट क्या होगा बेटा? सिंगल। अब कब सिंगल बॉन्ड बनेगा? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहेगा, या तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, है ना, formed by sharing 2 इलेक्ट्रॉन। इसको जल्दी से देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन रहा है हमारा? सिंगल बॉन्ड पढ़ा ना तुम लोगों ने? हाइड्रोजन H और H, इनके भी जो शेयरिंग कितने होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का होगा ना, तो इसको स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। ये मैं तो बाद में सिखाऊंगा, पर स्टिल ये लिख लो, 2 बॉन्ड का शेयरिंग है, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा H, सिंगल बॉन्ड H बनेगा। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। सही है। सिग्मा बॉन्ड। अब सपोज मुझे HCl बनाना है, क्या बनाना है? HCl बनाना है। तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसके पास क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये पूरा इसको दे देगा बेटा, और ये इसके हिस्से में क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा ना, दोनों का 8 हो गया। इसमें डुप्लेट कंप्लीट किया, इसमें कितना कंप्लीट किया? देखो इसको बंद करो, 2 डुप्लेट और इसका ऑक्टेट, क्या बन गया बेटा? H, ठीक है। अब देखो PbCl2 कैसे बनता है? 2 क्लोरीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा ना PbCl2 में। ये बेसिकली हम लोग को नहीं पढ़ता है, बस हम सिखा रहे हैं हमको। ये ClCl है, तो इससे बस सब में साथ-साथ होगा और नीचे हो जाएगा। मैं केवल दिखा देता हूँ, बस इतना ही समझ जाओगे ना। एक शेयरिंग इसके साथ, एक शेयरिंग इसके साथ, ठीक है। तो PbCl2 बनेगा, क्लियर। MgCl2 इसी तरह से बनता है। तो ये सिंगल बॉन्ड का वाला बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कब होगा बेटा? और फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 4 4
इलेक्ट्रॉन या टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन। सही बेटा? ऑक्सीजन और कैसा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो एक ही एग्जाम्पल बता देते हैं, O2, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, 4 2 6। इसका स्टार से दिखाना चाहो तो स्टार से दिखाओ तो ऐसे दिखाओ। तो इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ बेटा? 2 and 2। तो ये क्या बन जाएगा? 4 डबल बॉन्ड 4 बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, दिस इज नॉन एज O2। थर्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। अब पेयर बोलेगा तो 3 pair of फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। सही है? इसको क्या बोलेगा बेटा? N3 सॉरी N2 क्या बोलेगा? तुम भी गलती कर दिया, मैंने कर दिया तो ये देख, इसके साथ कितना बॉन्ड बनेगा बेटा? एन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज योर, ठीक है? आगे लिखो कोवैलेंसी, बस इसका डेफिनेशन लिखो, इसको बाद में समझो। कोवैलेंसी बस ये लिख लो, देखो डेफिनेशन होता है कोवैलेंसी, ठीक है? देखो इट इज डिफाइंड एज number of bond formed by an atom. It is defined as number of bond formed by an atom in a compound or number of electron shared by an atom in a compound is known as its covalency। सही है? उसको उसका क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी, एटम इन ए कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझाता हूं मैं, इसको इसलिए लिखने लिखा बेटा क्योंकि हमको समझाने में आसान हो जाएगा, ठीक है? तो H2 है, कितने बॉन्ड बनाए बेटा? सिंगल, कोवैलेंसी कितनी है? 1। इसकी 1 है, इसकी 2 इधर देखो कितना बॉन्ड बनाया है? 2, कोवैलेंसी 2, कितना बॉन्ड बनाया? 3। तो हम इसके बाद बात करेंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो कितनी उसकी कोवैलेंसी होगी, और बाकी थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उसकी कोवैलेंसी कितनी होगी। और जो इलेक्ट्रॉन पार्ट कर रहा है बेटा किसमें? बॉन्ड बनाने से क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। सही है? और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे? लोन पेयर। सही है? तो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और जो लोन पेयर जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो थैंक यू। तो ये होता है